उन्होंने उन्होंने जो अपनी धर्मपत्नी यहाँ से खड़ी की है, अब तो जनता तय करेगी। हम और आप तो नहीं हो सकते, हम तो प्रवासी हैं। काम किए हैं उन्होंने, 650 करोड़ रुपए के काम किए, जो जैसे लोकसभा चुनावों में हुआ वैसे ही होने वाला है। सेंट ओबीसी है तो ओबीसी तो मैक्सिमम जो जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगी। 18 महीनों में जो प्रदेश में क्या क्या काम हुआ है उस पर वोट देंगे। 20-25 सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बारंबार सरकार रहने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो जीत तो सुनिश्चित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7। देरा का रण अपने आप में काफ़ी रोमांचक हो गया है और आखिरी चरण का जो है वो चुनाव प्रचार हो रहा है। उसी के तहत दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत जो है पूरी देरा विधानसभा क्षेत्र में झोंक दी है। एक तरफ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है, तो दूसरी तरफ धरतीपुत्र का जो नारा देरा वासियों ने दिया था, होशियार सिंह जो 2 बार विधायक रहे हैं आज़ाद तौर पर, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनको मिली है। क्या कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठ गए और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ कांगड़ा के विधायक पवन काजल जो हैं मौजूद रहेंगे खासतौर पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। सर, किस तरीके से धरातल पर स्थिति मजबूत करने के लिए आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? देखिए, अभी हमारी ये बैठक है तो इसमें माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी परसों यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारा एक जोन का कार्यक्रम है। तो सारे हमारे बूथ अध्यक्ष है, 3 जोन है ना, 5 ग्राम केंद्र है, उसमें से 3 ग्राम केंद्रों का ये कार्यक्रम है। तो इसमें हमारे एक जोन के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी जी हैं। एक दूसरा जो जोन है हमारा ये रामलोक धनोटिया जी हैं। तीसरा हमारा विनय चौधरी जी हैं दवाला बूट के। तो लगभग ये सारे जो प्रवासी प्रभारी हो, विस्तारक हो, बूथ अध्यक्ष हैं, पालक हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सीट कैसे निकलनी है इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत बड़ी आसानी से हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस समुदाय से आप संबंध रखते हैं, खासतौर पर 22% वोट वो है देरा विधानसभा में क्षेत्र में उनका है, और जिस तरफ उनकी हवा चलेगी रुख भी उस तरफ चल पाएगा। इनका चौधरी समुदाय का। अच्छा जी। तो क्या समझते हैं आप, चौधरी समुदाय इस बार किसका साथ देगा? क्योंकि कल फोटो वायरल हो गई थी, धवाला साहब को मना लिया गया है, जिस तरीके से फोटो जो दिख रही है होशियार सिंह के साथ, क्या चौधरी समुदाय चल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके ध्यान में ला दूं, ये जो लोकसभा के चुनाव हुए तो जितनी भी ओबीसी है ना, जितने भी ओबीसी बहुल एरिए हैं, वो सब ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। यही कारण रहा कांगड़ा में, हिमाचल में सबसे बड़ी लीड 23,000 से हुई। और इसी तरह यहाँ से भी देरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी 15,000 से विजयी रही। और आने वाला ये जो चुनाव है चौधरी बरादरी की, आप इकट्ठा कर पाए सर सबको? आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको तभी तो बोला, वीरेंद्र चौधरी जी, चौधरी रामलोक धनोटिया जी हैं, चौधरी विनय जी हैं, ये सारे हैं। ऐसा नहीं सब ओबीसी, सब एक समान है, पर ये ठीक है कि यहाँ से 22 से 25, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्या समझते हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी खुद चुनावी मैदान में है, जोर वो लगा रहे हैं और नारा दे दिया है कि देरा की बेटी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देरा की बेटी कितना सशक्त है यहाँ पर? ऐसा ना, लोग जो देखेंगे, जो पिछले 18 महीनों में जो प्रदेश में क्या क्या काम हुआ है उस पे वोट देंगे। अब उन्होंने जो अपनी धर्मपत्नी यहाँ से खड़ी की है, अब तो जनता तय करेगी। हम और आप तो नहीं हो सकते, हम तो प्रवासी हैं। हम तो कांगड़ा से चल के यहाँ पे हम अपनी बरादरी को भी कह रहे हैं, हम बाकियों को भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आने वाला जो कल है वो 20-25 सालों तक कितना सशक्त आपको 20-25 सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बारंबार सरकार रहने वाली है। कारण है, इसका कारण है, जैसे जिस तरह गुजरात में 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, आपके मध्य प्रदेश में 5 बार भारतीय जनता, ऐसे जो ये अब देश का ट्रेंड जो है इस तरह चल रहा है कि हम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में तो बारंबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस दृष्टि से काम हो रहा है, टॉप लीडरशिप प्रदेश की हो चाहे देश की।
तो ये काम कितना सशक्त आप मान रहे हैं कि होशियार सिंह जो है वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे, आपके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? मैं आपके ध्यान में ला दूं, जो व्यक्ति 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हो उसको हम कैसे मान लें कि वो सशक्त नहीं है। 2 बार इंडिपेंडेंट लगातार जीतना, और अब तो आसान हो गया, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो जीत तो सुनिश्चित होगी। जी क्या कहना चाहते हैं देरा की जनता को, क्या संदेश होगा पवन काजल का? मेरा संदेश तो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी बनने वाली है, और जब बनेगी तो 20-25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और होशियार सिंह जी यहाँ से लगातार 2 बार जीते हैं, उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने 650 करोड़ रुपए के काम किए, जैसे कि लोग कह रहे हैं, मतलब जो जनता कह रही है। तो मुझे लगता है अब सरकार के साथ है, पर जनता का जो रुख है, जो जैसे लोकसभा चुनावों में हुआ वैसे ही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। पवन काजल विधायक कांगड़ा के, और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हुआ उस तरीके से ही हाशिए जो है यहाँ पर कांग्रेस का होने वाला है। होशियार सिंह ये सीट जीत रहे हैं, कहना पवन काजल साहब का है। जिस समुदाय से संबंध रखते हैं उन्होंने कहा ओबीसी बहुल इलाका है, 22 से 25% वोट हैं, और अधिकतर ओबीसी वर्ग जो है वो होशियार सिंह के साथ है। अब ये देखना होगा 10 तारीख का वो दिन बताएगा कि कितना ओबीसी वर्ग का जो वोट है वो होशियार सिंह के पक्ष में गया है। जब मतों की गिनती 13 तारीख को होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरकार देरा की जनता क्या चाहती थी और यहाँ से जो ओबीसी वर्ग है वो क्या चाहता था। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल 24/7 देरा।